अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता रखे। मैं भी खैरियत से हूँ। अब सर्दी जा रही है, मैंने कहा आपको बताएं दिखाएं कि हम भी काम करते हैं, सब लोग ही करते हैं। मैं कोई अनोखी और अकेला काम तो नहीं कर रही। ये एक कंबल है जो कि मैंने धुलवाया है धोबी से। तो मैं देखना चाहती थी कि ये कैसा धुला है। इस तरह की पैकिंग से बेचारे को सलवट आ जाती है। अब इसको मैं लगवाऊंगी थोड़ी धूप। धूप लगवाने के बाद वो जिसे पेटी कहते हैं ना, उसमें डालेंगे। तो ये जो बहुत मोटे कंबल होते हैं, इनको ज़रा पहले पहले धुलवाना पड़ता है, फिर उसके बाद पतले, और उसके बाद ये तरह तरह की वैरायटी आ गई है ना। जी साढ़े छोटे होंगे तो शायद एनी नहीं सी होंगी। तो अब आप लोगों ने भी ऐसा शुरू कर दिया होगा। 15 फरवरी गुजर गई है, तो उसके बाद ये काम शुरू हो जाते हैं जो स्लोली स्लोली हौली हौली टुरदे रहते हैं जी। काम करी जाइए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पेटियों में जाना शुरू हो जाएंगे। ये जनाब जमा शुदा स्टोरों का सामान है जो मैंने निकाल निकाल के अब साफ़ करना शुरू किया। छांटी ज़रूरी रखें, गैर ज़रूरी निकालें। जो हिरस और हवस से जमा करते रहते हैं जनाब, क्या करें फिर। मुझे तो हिरस और हवस आती है। आप में से अक्सर लोग कहेंगे हमें नहीं आती, भाई मुझे तो आती है। अब जैसे ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ये जैसे पानी की वो चाय की पानी की थर्मास है, ये एक चीज़ें ऐसी चीज़ें मैं ऐसे अपने एक प्यारे से बच्चे को दूंगी जो कि अभी हॉस्टल में जाएगा। तो फिर ये चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही मेरी तरह जमा कर कर के रखते हैं जी। ये जी वॉशिंग मशीन में हमारा अब आखिरी राउंड टूर भी, ये जो सफाई वाले कपड़े होते हैं ना, उनका भी पूरा हो गया है। हमारे जी कुछ कपड़े तारों पर आ चुके हैं। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी है तो ये सारा हिस्सा है, और ये काम है, ये रौनक है ज़िंदगी के साथ। ये अल्लाह हमें खैर खुशी की ज़िंदगी सेहत अता फरमाए रख। हम अल्लाह ताला का शुक्र कभी कभी दिल से अदा करते हैं, कभी कभी खाली ज़ुबान से करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है करते रहना चाहिए, तो दिल भी फिर कहने लग जाता है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ वाफिर खुली सुकून और अमन की दी है। कुछ लोग महंगाई का बड़ा रोना रोते हैं। महंगाई ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन साथ में वो ज़रूरियात अशिया सबसे ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। गाड़ियाँ भी ख़रीद रहे हैं, घर भी रेनोवेट करा रहे हैं, नए भी बना रहे हैं, प्लॉट भी ख़रीद रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शोर भी यही तबका कर रहा है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि सारा कुछ कर कर आ भी आप रहे हैं, शोर भी आप कर रहे हैं। तो इंसान को इस तरह का शोर नहीं करना चाहिए। है महंगाई, पता है सबको है, महंगाई बड़ी ज़ोरदार है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, लेकिन हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम हो रहे हैं ना। अब मेरा ख्याल है कूड़े वाले आ गए हैं, मैंने कूड़ा उठा लिया जी, बाहर कूड़ा देने जा रहे हैं। तो ये भी एक ज़िंदगी की बड़ी नेमत है कि घर है तो शुक्र है, कूड़ा भी है। हेलो बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बड़ी मेहरबानी है। छोटे छोटे कूड़े ਜਿਹੜੇ इधर जमा करते जने ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਲੀ हैदर ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਵੀ। बड़ी मेहरबानी जी। अगर किचन हम बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से साफ़ कर लेना, एक बात बताऊं, फिर भी काम करने को दिल नहीं करेगा। आज जी हमारे यहाँ आया है उबला हुआ सुहांजना। आप देखें जी उसका क्या करते हैं, उसको पकाते हैं या नहीं। ये PTCL है जिसकी रात को मैं लीड निकाल देती हूँ और सुबह में लगा देती हूँ। आज मैं लेट हो गई, मैं भूल गई थी। ये वो थर्मास है, देखें। अल्लाह ताला तो बड़ी नेमतों से नवाजता है। असल में बहुत सारी चीज़ों की हमें नीड ही नहीं होती थी ना, जो तोहफे तोहफ़ा। ये मूंग की दाल है जो बची हुई है कल की। मेरा दिल है कि आज इसके पराठे बनाए जाएं, दाल वाला आटा गूंद के। आधी तो मैंने दे दी थी और आधी बच गई है। ज़िंदगी में ये एक्सटेंशंस कितनी ज़रूरी हो गई हैं। मेरे छोटे होते तो ये होती नहीं थी, ना हमें ज़रूरत होती थी। पता नहीं असी गुजारे किवें करते सी, सन तो ज़रूरत ही नहीं सी हुंदी। हुण तो मेरे बच्चे एक्सटेंशन बगैर जींदे ही नहीं। ये एक्सटेंशन देख रहे हो ना तुसी, सन तो ज़रूरत नहीं सी हुंदी, हुण तो इसकी ज़रूरत बहुत है। तो ਜਦੋਂ दो लड़े होण ना, उत्थे भी एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होंदी कि जिहड़ा उन्हां दोवां नूं जोड़ देवे। लेकिन बास टाइम जिहड़ी एक्सटेंशन है ना, ये चंगारियां छेड़ रही होंदी है, जिहड़ा सुलह कराने वाला होंदा है, वो भी किसी शैतान तो घट नहीं होंदा। तो हमें वो अच्छे वाली नई तार वाली जो है ना एक्सटेंशन बन के दो लोगों में सुलह भी करानी चाहिए।
ये एक्सटेंशन जो है ये ज़िंदगी के जो हमारे रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें और सामान है, ये हमें बहुत सबक देता है, लेकिन हम उसे इंजॉय का सामान समझते हैं। ये आपको जूतों के डब्बे नज़र आ रहे हैं। कल मैंने दूसरे बच्चे की जूतों वाली खाना शेल्फ़ साफ़ किया, तो उसका भी इलाज पानी करना है, तो उसको हवा लग रही है और इसको मैंने बाहर रखा हुआ है। उसका एक्चुअली वो शेल्फ़ में बिछाने वाला मैट फटा पड़ा था, ख़राब हुआ हुआ था, वो नया ला के बिछाएंगे ना। ये जनाब का दूध तैयार हो गए हैं। बस जब कोई खाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर जदे मुकदरां च नहीं उत्थे चले जाएंगे। जनाब ये खिलाड़ी आए हुए, मैं कल भी जिक्र कर रही थी, हमारे यहाँ मेहमानों ने परसों आना था तो वो ना आ सके, तो कल मैं अपने एक रिलेटिव का पता करने जाने लगी कि वो बीमार थी, तो मैंने कहा मैं पूछूं, तबीयत ख़राब थी, तो छोटे छोटे बच्चे हों तो बहन भाई हों तो उनका हाल पूछा जाए तो तबीयत फ्रेश होती है। मैं जो कब गई तो मैं आधे रास्ते से वापस आई कि वहाँ तो फिर कंटेनर थे, ट्रैफिक जाम थी, बड़ी परेशानी हुई मुझे। तो अब आप बताएं कि मैं भी नहाई धोई तैयार श्यार रह गई, और वो लोग भी जाहिर है खुश होते मेरे जाने से, और एक फ़ायदा होता, एक मज़ा आता, उनकी हेडेक उनका दूर हो जाता। तो ये आप सबको यही मसले होंगे, तो अब इन मसलों का क्या किया जाए, हम तो बंद होके थक गए हैं। कल मेरा एक बच्चा वापस आ रहा था, वो नहीं आया, तो मैंने फ़ोन किया कि बेटा लेट हो गए, तो उसने मुझे बताया कि मामा रास्ते बंद हैं। तो ये रास्ते बंद करने वाले ਨੂੰ सोच लेना चाहिए साड़ियाँ रूहां बंद करके खेलां खेलियां ने, एक ऐसियां खेडां ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ दिमाग ही बंद कर दें। 6 जने खेडणगे तो पूरी आवाम गल जाएगी। तो हमारी तो आवाम जो है ना वो मिल के कोई राय कायम ही नहीं करती कि हमें कुछ रास्ते कुछ चीज़ें तो खोल दिए जाएं जिससे हमें सहूलत हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कोई ज़रूरी काम भी होते हैं वो भी विच ही रह जाते हैं। तो आप सब जो है ना ऐसी कोई एप्लीकेशन कोई सिस्टम करें कि हमारी बात जो है ना वो इस इदारे के सरबराह तक पहुंच जाए, क्योंकि हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, खेलें तो मेरी समझ में आती नहीं। तो अब क्या करें, अब आप मेरी हेल्प करें, आप अपनी भी हेल्प करें, तो हम सब मिलकर कोई राय कायम करें। जैसे घरों में हम रहते हैं हुए अपनी आसाइश आराइश और सुकून के रास्ते निकालते हैं, ऐसे आने जाने के लिए भी। और ये काफ़ी महीना हो गया पूरा हमें तंगी और रास्ते का परेशानी का। तो अपने ख्यालात से आगाही ज़रूर दें, अपने घरों से गंद ज़रूर निकालें। मैं तो ये हफ्ता सफाई मना रही हूँ कि कुछ ना कुछ निकल जाएगा, फिर अल्लाह ने चाहे तो दोबारा जमा करांगे। तो जनाब आप बताएं, मेरी वीडियो से पहले जो मैंने कुछ दिन हो गए बोला नहीं कि आप तैयार श्यार हो जाया करें, ये भी एक इंसान की अंदरूनी रूह का एक हिस्सा है। रूह पुर रौनक हो जाती है, हमारा ज़िंदगी में दिल लगता है, दिलकशी होती है, वरना तो नक्स कटन हाले साड़ा पैड़ा हाल कर देंगे जैसे मेरे लिए निकलते रहते हैं। तो जनाब आज की गपशप इतनी ही काफ़ी है। जिंदा सलामत रहे तो नेक्स्ट गपशप में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, गपशप करेंगे। आप सबको अल्लाह ताला हंसता बसता खेल खुशी से रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।